guys, welcome back to another video। क्या लग रहा है ये पीछे वाली लाइट बंद क्यों है? क्या खराब हो गया है? नहीं, मैंने जानबूझ के बंद किया। जानते हो क्यों? बिकॉज इसके तरह ना हमारी मैन सिटी टीम में भी ना लाइट नहीं है। लाइट से मतलब मैं नो एकदम लिटरली लाइट की बात नहीं कर रहा, ऊर्जा की बात कर रहा हूँ। एनर्जी नहीं है, इंटेंसिटी नहीं है, इंटेंट नहीं है, इच्छा नहीं है। जैसे ये मैन सिटी बुझी हुई है ना, वैसे इस टीम के हर एक प्लेयर एक्सेप्ट फ्यू, आऊंगा उन पे, उन फ्यू लोगों को छोड़ के पूरी टीम की ऊर्जा इसी मैन सिटी की तरफ बुझी हुई है। कल हम जीत तो भले गए हैं, बट कल परफॉर्मेंस बहुत ही वाहियात थी। हमें जीतना नहीं चाहिए था ये मैच, कायदे में हमें ड्रॉ या हारना चाहिए था। हारना तो नहीं बोलूंगा बिकॉज उन्होंने भी कुछ ऐसे खतरनाक चांसेस बनाए नहीं अपार्ट फ्रॉम वन, जो कि हमारे ही मिस्टेक पे बनाई थी। बट अगर मैं उस परफॉर्मेंस की बात करूं तो टैक्टिकली व्हाट आर वी, आपने दोनों फुल बैक्स को पुल बैक करके रखा है। आपने मथाज नूनस की कल क्या घटिया परफॉर्मेंस आई है। आई स्वेयर टू गॉड आई हैव नॉट सीन मथाज नूनस प्ले सच अ टेरिबल गेम। देयर वाज नो इंटेंट फ्रॉम हिम। Was he even wanted to win tomorrow or something else? Was he serious enough tomorrow? Sorry, yesterday. Was he serious enough yesterday to win that game? I don't think so. Because he was a fullback, but he really was overlapping Bob. He was really moving his body. He was stand still at a position in the byline and just passing the ball here and there. Nothing else. कल मथाज नूनस के गेम में कुछ नहीं दिखा मुझे, बस वो एक जगह पे खड़ा दिखा है और वहां से वो बॉल इधर उधर कर रहा है, बस और कुछ नहीं कर रहा था कल मथाज नूनस। टेरिबल टेरिबल टेरिबल। पता नहीं पेप गार्डियोला ने उसको चढ़ने क्यों नहीं बोला, अटैकिंग फुलबैक की तरह क्यों नहीं खेलना। निको राइली बीइंग मोर डिफेंसिव एक लेफ्ट बैक, वो उससे ज्यादा ओवरलैप कर रहा है, वो उससे ज्यादा मिडफील्ड में ढुक रहा है, वो उससे ज्यादा बॉल प्रोग्रेशन कर रहा है। शर्म आना चाहिए कल मथाज नूनस को। डिफेंडर्स का बड़ा गेम था, ग्वार्डियोला का बड़ा गेम था, बट स्टिल ही कमिटेड दैट मिस्टेक। वो तो हमारे पास डोनारूमा जैसा गोलकीपर है कि उसने 1v1 बचा लिया इगोर का। यू हैव टू गिव क्रेडिट टू डोनारूमा फॉर दैट। निको रैली का बड़ा गेम, ही हैज बीन द मोस्ट कंसिस्टेंट प्लेयर जैसा वो चल रहा है लास्ट सीजन से, हर मैच में बड़ा परफॉर्मेंस दे रहा है। अर्लिंग हालैंड कैरिंग अस लाइक ही ऑलवेज डू, हमें एक अकेले सिंगल हैंडेडली कैरी कर रहा है अर्लिंग हालैंड। बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं किसकी बात करूं? साविनियो टेरिबल। साविनियो अलग ही विंगर है भाई। हम विंगर्स को देखते हैं वो अपने डिफेंस लाइन से इधर बॉल लेते हैं और फिर वो ओपोनेंट के डिफेंस लाइन पे चार्ज करते हैं। साविनियो अलग है। साविनियो अपने डिफेंस लाइन से बॉल लेगा और फिर खुद ही के डिफेंस लाइन की तरफ भागेगा। साविनियो का मुझे पता नहीं वो क्या करना चाहता है। इज ही इवन अ रियल फुटबॉलर और नॉट? ऑस्कर बॉब 2-3 मूवमेंट्स में बहुत सही ड्रिबल के, आई थिंक उसको रुकना चाहिए। और मेरे को यही कंप्लेन है, हाउ द हेल साविनियो वाज ऑन द पिच टिल 90th मिनट एंड बॉब वाज सब आउट। डोकू क्यों नहीं खेला इस गेम पे? जस्ट बिकॉज ही जस्ट हैड अ बैड गेम अगेंस्ट मोनाको, आपने डोकू को बेंच कर दिया, इग्नोरिंग व्हाट काइंड ऑफ सितंबर ही हैड फॉर अस। Incredible man, incredible. Wrong substitutions, wrong choices. रॉड्री को एक इंजरी सस्टेन हो गई, निको गोंजालेस आया, जितना भी किया उसने आई थिंक पिच पे सही था। जितना उसका काम था उसने किया। वी आर क्रिटिसाइजिंग Tajani Reinders too much. People are criticizing him for missing that volley, but लोग को ये नहीं समझ पाता है कि वैसे क्रॉसेस पे पहली बात हेडर्स लगते हैं, पैर नहीं। पैर वैसे जो क्रॉसेस आते हैं ना डायरेक्ट, उसमें पैर लगाना ही बहुत बड़ी बात होती है और उस पे भी वॉली जाती है वो, और वॉली बहुत हार्डली कंट्रोल होती है। उस वॉली को कंट्रोल रखते हुए तेजानी ने उसको शॉट ऑन टारगेट लगाया, पैर ठिकाया, बहुत बड़ी बात है, शॉट ऑन टारगेट लगाया उसने। केलेहर का ब्रिलियंट से आया, यू हैव टू गिव क्रेडिट टू केलेहर फॉर दैट। तेजानी रेंडर्स का जो काम था वो क्या, बट अपार्ट फ्रॉम दैट फिल फूडन नॉट अ गुड गेम। तुम सही बताऊं, where is the intensity, where is the mindset? Are you want to win this game or not? They do not want to. अगर तुम जीतना चाहते हो ना, तुम्हारे गेम प्ले में दिखेगा, हंगर दिखेगी, इंटेंसिटी दिखेगी, एम्बिशन दिखेगा, that we want to win this game. तुम्हारे गेम पे वो नहीं दिखता है। You guys are not serious enough to win the game. तुम बस गोल मारने के बाद गेम चला रहे हो, चल रहे हैं भाई, हो जाएगा, जीत जाएंगे।
लिटरली ड्रॉ खाते खाते बचे हैं हम। और शर्म की बात है, ये ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट तुम ऐसा खेल रहे हो। जो ब्रेंटफोर्ड के पास अपना मैनेजर नहीं है, थॉमस फ्रैंक, जो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करता था। जो ब्रेंटफोर्ड के पास अपने मेन अटैकर्स नहीं है, वीसा चला गया है, एम्बेमो चला गया है, उस ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट तुम ऐसा खेल रहे हो। एक मैच वीक पहले रेलीगेशन में बैठे थे। शर्म नाम की चीज है तुम्हें? शर्म नाम की चीज है एकदम भी? ऐसा फुटबॉल खेल रहे हो तुम? शर्मनाक फुटबॉल है। वी आर नॉट सीरियस इनफ गाइज। अपार्ट फ्रॉम अर्लिंग हालैंड, डोनारुमा एंड ओराइली, नो प्लेयर इन दिस स्क्वाड इज सीरियस इनफ टू डू एनीथिंग फॉर दिस क्लब। तुम ट्रॉफीज कब जीतोगे? जब तुम सीरियस इनफ होगे, जब तुम चाहते हो, जब तुम चाह है तुम्हारे अंदर, जब तुम चाहते हो कि तुम कुछ करके जीतो, तुम मेहनत करो। इनमें चाड़ ही नहीं है, इन पे सीरियसनेस ही नहीं है, तो ये क्या जीतेंगे? तीन प्लेयर के बलबूते में टीम नहीं चलने वाला। ये 3 प्लेयर को छोड़ के कोई सीरियस नहीं है एट दिस मोमेंट। सब सिर्फ बॉल रन कर रहे हैं, इधर उधर भाग रहे। इंटेंसिटी कहाँ, इंटेंट कहाँ है कि मेरे को दूसरा गोल मारना है? कहाँ है वो इंटेंट? है ही नहीं तुम्हारे गेम में वो इंटेंट। तुम चाहते ही नहीं हो दूसरा गोल मारना, तुम्हारे अंदर मन ही नहीं है। तुम ऊब चुके हो खेल के, तुमको खेलने की जरूरत भी नहीं है। बेंच पे जाओ सालों। I swear to God, at this moment, Divine Mukasa will do better than everyone else. Academy players को डालो, इनसे ज्यादा इंटेंसिटी और विल दिखाएंगे वो टू विन द गेम। आई एम नॉट इवन किडिंग। टेरेबल परफॉर्मेंस भाई, ऐसे नहीं जीतने वाले हम कुछ घंटा कुछ। और मेरे को समझ नहीं आ रहा साला, एक चीज मेरे को समझ नहीं आ रही कि ट्रेबल विनिंग सीजन के बाद से हमारा प्रेसिंग स्ट्रक्चर टूटा का टूटते ही जा रहा है भाई। क्या प्रेसिंग स्ट्रक्चर है तुम्हारा? रेलीगेशन पे बैटलिंग टीम्स का प्रेसिंग स्ट्रक्चर तुमसे बेहतर है। शर्म करो भाई। सबका ऐसा होता है, पहले ये प्रेस करेगा, फिर ये प्रेस करेगा, फिर ये प्रेस करेगा, फिर दिस विल लीड टू द सेकंड लाइन ऑफ प्रेस, फिर वो थर्ड लाइन ऑफ प्रेस को एक्टिवेट करेगा। हमारा कुछ है ही नहीं। सामने डिफेंडर दिख रहा है, इंस्ट्रक्शन क्या है कि एक प्लेयर के पास बॉल दिखा, उसके आसपास जो भी है सब एक साथ कूद जाओ। यही है हमारा प्रेसिंग स्ट्रक्चर, और कुछ प्रेसिंग स्ट्रक्चर नहीं है। इतना टेरिबल प्रेसिंग स्ट्रक्चर है ना। वो जो वुल्स बैठी है ना, वुल्स जो बैठी है अभी 20th पे, उनका प्रेसिंग स्ट्रक्चर इज बेटर देन अस। लिख के ले लो भाई ये चीज। टेरिबल 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 प्रेसिंग स्ट्रक्चर। घंटा कुछ नहीं जीतने वाले, ह्यूमिलिएट होंगे ऐसे बड़ी टीम से। टेरिबल भाई। छोड़ो भाई यार, आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। If you are new to the channel, please make sure to leave a like. सब्सक्राइब कर दो अगर नए हो, क्योंकि वी आर वेरी क्लोज टू 300 subs. We are now at 286 subs. 300 subs करते हैं भाई। नेक्स्ट यूजुअल फिक्चर आने से पहले 300 subs करते हैं, मजा ही आ जाएगा फिर। तो यार गाइस, आज की वीडियो के लिए बस इतना है। होप यू लाइक दिस वीडियो, एंजॉय दिस वीडियो। तब तक के लिए मैं अब मिलता हूँ तुम्हें 2 हफ्ते बाद, बिकॉज इंटरनेशनल ब्रेक है। तब तक के लिए एंजॉय योर टाइम, फोकस ऑन योर करियर, फोकस ऑन व्हाट आर यू डूइंग। मैं मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।